हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांस क्लासेस। आज अपन देखेंगे क्लास 8 की जो गणित की परीक्षा अध्ययन है उसके तीसरे सेट का ये 21वें क्वेश्चन है। इससे पहले 20वें क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं 21वां क्वेश्चन। ये है अपना पेज नंबर 119 का दूसरा, ठीक है। ये रहा, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। तो इस तालिका का हमें प्रयोग करना है और एक रैखिक आलेख बना देना है, ठीक है। तो आप इसी में समझ लीजिए, इसमें क्या है 2003, 4, 5, 6 और 7 के आंकड़े दिए हुए हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक अक्ष होता है अपना एक्स और एक होता है वाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ तो हम 2003, 4, 5, 6 और 7 इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा ऐसा डैश डैश करके, क्योंकि हम एक से नहीं ले रहे हैं। तो कितना है अपने पास, लगभग 11 से शुरू है और कहाँ तक है 13 तक, तो अपन 14 तक ले लेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज लिखनी पड़ती है, क्या, पैमाना। तो पैमाना क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो एक्स अक्ष पे क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। देखिए 2003 से कहाँ पहुंचे अपना 4 वर्ष, 4 पे, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 1 वर्ष। और यहाँ से 1 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा ये, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000, क्योंकि ये क्या लिखा है, पुरुषों की संख्या और ये है स्त्रियों की संख्या। तो 11,000 से 12,000, 13,000 और 14,000 इस तरीके से अपन पहुंचे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ देखेंगे अपन, तो ग्राफ में अपन ने देखा क्या है कि 2003 में, तो इसके लिए देखिए अपन अलग अलग लेंगे। स्त्रियों की संख्या वाला थोड़ा सा आप अगर जूम करके देखें तो ये डैश डैश बना हुआ है, क्या है, स्त्रियों की संख्या के लिए डैश डैश बना है और पुरुषों की संख्या के लिए सीधी लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, इसमें क्या करेंगे अपन, मेरे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है तो अपन इसी में बना के देख ले रहे हैं। और अगर आपको एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन और ग्राफ पेपर नहीं भी है तब भी आप लोग बना लेना, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास क्या है, पहले नंबर 2003 में, तो हम पहले स्त्रियों की संख्या के लिए डैश डैश वाला लेंगे और पुरुषों की संख्या के लिए डायरेक्ट लाइन वाला। तो आप इसके लिए पहले क्वेश्चन में से ये सारणी उतार लीजिए। तो पहले हम पुरुषों की संख्या देखेंगे कितनी है, 2003 में 12 है। तो देखिए 2003 में कितनी, 3 में सीधा सीधा ऊपर जाएंगे और ये रही 2003 में 12। फिर क्या है 2004 में है 12.5, तो हमें 12.5 कहाँ मिलेगी, इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। फिर 2005 में कितनी हो गई अपनी, 13, यानी कि बढ़ती जा रही है ये तो ये हो गई 13। फिर 2006 में कितनी हो जाएगी अपने पास, तो 6 में हो जाएगी 13.2, यानी यहाँ पहुँचते हैं तो 13.5 आता है। तो यहाँ बिल्कुल बीचों बीच 13.2 हो जाएगी, ठीक है। फिर 2007 भी बनाना है, तो यहाँ बना देंगे आगे अपन 2007। तो 2007 में कितनी हो जाएगी, 13.5, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरीके से रेखाओं को मिलाएंगे और यदि आपके पास ग्राफ कॉपी है तो आप उस पर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। हमने पुरुषों की संख्या को सीधी सीधी लाइनों से बना लिया। अब क्या बनाना है, स्त्रियों की संख्या। ये नीचे वाली जो है वो किसकी संख्या है, अपनी स्त्रियों की संख्या। तो 2003 में कितनी है, 11.3, यानी कि ये लगभग मिलेगी अपन को यहाँ पे, ठीक है। फिर 2004 में कितनी है, तो 2004 में देखिए 11.9 है, यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे, 12 से थोड़ी नीचे। तो चाहो तो एक एक करके मिलाते जाओ इसको, इस तरीके से डैश डैश लाइन से मिला देंगे। फिर 2005 में 13 है तो इसी पे पहुंच जाओ, क्योंकि 13 पे तो यहीं पे मिलेगी। फिर 2006 में कितनी है, 13.6, एकदम से बढ़ गई तो यहाँ इससे थोड़ा सा ऊपर मिलेगी, ये हो जाएगी कितनी, 2006 में 13.6। फिर उसके बाद क्या हो गई, 2007 में 12.8, 12.8 कहाँ मिलेगा, तो ये तो 13.9, यहाँ पे 8। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ग्राफ, बिल्कुल आसान होता है ग्राफ वाले। ऐसे ही आपको 5 पार्ट में भी है और यहाँ पे 15 पार्ट में, तो इनको करना बहुत ही आसान होता है
और इनमें से आपको पूरे पूरे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अपन इसका अथवा क्वेश्चन। तो ये अथवा है 120 नंबर पेज का पहला अपना। तो हम देख लेंगे 120 नंबर का पहला। उसमें 120 का दिया है, ये रहा अपना 119 का ही पहला, इसके ऊपर वाला। तो इसको चाहे तो आप इसी में भी समझ सकते हैं, ये बिल्कुल आसान होता है। ऊपर वाला वर्ष जो है वो अपन ले लेंगे x अक्ष पे, और ये जो दिन है वो y अक्ष पे। इसमें हमें अंतर कितने का दिख रहा है यहाँ से, तो अंतर ज्यादा नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, लगभग 3-3 का अंतर लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 का लिख लो चाहे 4 का लिख लो, और पैमाने में लिख देना। x अक्ष पे क्या लिया अपन ने, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है अपना, 1 वर्ष। और यहाँ से 1 सेंटीमीटर बराबर कितने दिन हो रहे हैं, तो 2-2 दिन का अंतर हमने ले लिया है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने दिन हो जाएंगे अपने, 2-2 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सुधार लेना, ये 4 दिन लिखा है तो 2 दिन कर लेना। यहाँ पे 2003 में कितनी है, 8, तो 8 पे बिंदु रख देंगे। यहाँ से चलेंगे 3 और यहाँ से आएंगे तो 8, तो यहाँ 8 पे रख देंगे। फिर 2004 में कितना है, तो अपना जो 2004 में कितना है 10, तो यहाँ से बिल्कुल 10 के सामने एक बिंदु रख लेंगे। ठीक है, फिर 2005 में कितना है, तो 2005 में है अपना 5, तो ये 4 और 5 के बीच में आएगा। और 2006 में कितना है 12, तो यहाँ से ऊपर चले और 12 के सामने बिंदु रोक देंगे, और फिर इन सभी ग्राफों को मिला लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन कौन सा, ये 22वां है। ये दिया हुआ है पेज नंबर 105 पर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि अब इस बार बोर्ड है तो सबको अपन को निकलना है और अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग, मैं ऐसा करती हूँ कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पहला है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। चाल कैसी दी है उसकी, एक समान, मतलब 75 किलोमीटर 1 घंटे में वो आराम से पहुंच जाती है। 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में कितनी जा रही है 75, तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे कितना समय लगेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसे देखिए, तो हम क्या मान लेंगे कि 20 मान लेंगे कि माना 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना, मतलब 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और 250 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय कर लेगी, 12 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से जो जो कुछ हमें दिया था तो वो हमने मान लिया। क्या था कि 75 किलोमीटर की दूरी वो कितने मिनट में तय कर रही है, अपन ने ऊपर लिख लिया किलोमीटर में दूरी और नीचे लिख लिया उसका समय, यानी कि 75 किलोमीटर की दूरी वह 60 मिनट में तय कर लेगी। तो हमने मान लिया कि माना वह x किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करेगी, और 250 किलोमीटर की दूरी 22 मिनट में तय कर लेगी। ठीक है, तो पहले वाले को करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 75/60 बराबर x/20। इसको यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेंगे, और ये अगर आप पे काटते नहीं बनते हैं तो फिर से देख लीजिए कैसे काटते हैं अपन। x बराबर 75 गुणा में 20, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से 60। एक जीरो से एक जीरो कट गए, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, और ये कट जाएंगे कितने बार, 25 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया अपने पास 25। ठीक है, तो वो जो रेलगाड़ी रहेगी क्या करेगी, 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी अपनी, 25 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी है, तो 75/60 बराबर 250/बाय। यहाँ से बाय का मान निकालना है, तो बाय को यहाँ ले जाइए और इस 60 को यहाँ ऊपर और 75 को नीचे। ठीक है, कितना बनेगा, बाय बराबर 250 गुणा में 60, और बटे में कितना आएगा 75। ठीक है, तो ये 25 से कट जाएंगे, 25 दिया 75, और 25 से कम 25, ये होगा 10 बार।
3 से काटेंगे तो ये 20, 20 का गुणा आप 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 200 मिनट। ठीक है, अब चाहो तो इसको घंटे में बदल दो, तो 200 में अपन 60 का भाग दे देंगे तो 6 से कट जाएंगे, मतलब 0 से एक 0 कट जाएगा। ये कितना बचेगा 20/6। जब आप यहाँ से भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने घंटे आएंगे, 3 घंटे आएंगे। और कितना बचेगा अपने पास, 2 से इस पर बचेगा, यानी कि यहाँ से बचेगा 2/6। तो जब इसको काटेंगे तो एक बार और ये कटेंगे 3 बार, यानी कि 3 घंटे। और 3 घंटे का कितना निकालना है, 1/3 घंटे। ठीक है, तो 1/3 घंटे का मतलब कितना होगा अपने पास, 3 घंटे 20 मिनट, क्योंकि 1 घंटे का अपन को 1/3 निकालना था। तो इस तरीके से अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद इसके अथवा का देखते हैं। तो इसके अथवा का है 108 नंबर पेज का 7वां। तो आपको ये बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से अपन करेंगे। तो 108 नंबर पेज का हमारा 7वां क्वेश्चन है। कौन सा था, 7वां। देखिए ये रहा 6वां वाला। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें कि मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणे 10 के ऊपर 6 की घात क्विंटल है, क्रिस्टल है। क्या है, क्रिस्टल। जो चीनी के दाने होते हैं उन्हें क्या बोला गया है यहाँ पे, क्रिस्टल है। इसी के जैसा, मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी के जैसा ये वाला क्वेश्चन भी है अपना। तो क्या लिखा है, दाने ना लिख के इन्होंने क्रिस्टल दिया है। पूछा है हमसे कि 5 किलोग्राम चीनी में कितने होंगे और 1.2 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, 1 किलोग्राम चीनी का निकालिए और जितने का पूछा है उतने का हम गुणा कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ एक एक नियम नहीं लगाना है, हमें कौन सा नियम लगाना है, अनुपात समानुपात वाले। ठीक है, तो क्रिस्टल की संख्या कितनी है, 9 गुणे 10 के ऊपर 6 की घात, कितने किलोग्राम चीनी में, 2 किलोग्राम चीनी में। हम मान लेंगे कि माना 5 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल की संख्या x है और 22 किलोग्राम 1.2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल की संख्या कितनी है, y है। तो एक बार रखेंगे 9 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात बटे 2 बराबर x/5। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5 का यहाँ गुणा कर लेंगे। तो जब इसको आप काटोगे तो कितने बार कट जाएगा, ये 9 5 45, तो 45/2। तो ये हो जाएंगे 10 के ऊपर 6 की घात क्रिस्टल। और हमें इसको मानक रूप में लिखना है, तो यहाँ से दशमलव में आया तो दशमलव एक अंक आगे खिसकाएंगे तो यहाँ घात पे एक संख्या बढ़ जाएगी, यानी 10 के ऊपर 7 की घात क्रिस्टल हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1.2 किलोग्राम है, तो इसको भी अपन 9 गुणे 10 के ऊपर 6 की घात बटे में 2 बराबर बाय बटे 1.2 लिखेंगे। 1.2 का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो तिर्यक गुणा किया हमने और फिर इसका गुणा इसमें करके और 2 का भाग दे दिया, तो कितना आएगा 5.4 गुणे 10 के ऊपर 6 की घात क्रिस्टल। इस तरीके से आप, ये बिल्कुल आसान होते हैं सवाल और इन्हें कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे ये तीसरे सेट का। ये रहा 23वां क्वेश्चन। ये है 127 नंबर पेज का तीसरा। ये रहा अपना 23वां क्वेश्चन। क्या लिखा है, 23 का घन सूत्र क्या है, a प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस 2a² b प्लस 3ab², यहाँ 3 है, और प्लस b का क्यू की सहायता से ज्ञात करना है। तो अपन को क्या हो जाएगा, यहाँ से a का मान हम रख देंगे 2 और b का मान कितना रखेंगे अपन 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना रहता है, पीछे से निकालेंगे a का b का क्यूब, b का क्यूब मतलब 3 का क्यूब करेंगे 27, फिर 3a² b, 3 लिख दिया, a का मान है 2 और b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 9 दूनी 18 और 18 तिया 54। ठीक है, उसके बाद 3a² b, यहाँ से 3 इसके रखे, a का स्क्वायर करना है यानी 2 का वर्ग 4, और यहाँ से 3 रखेंगे तो 3 के 3 ही 3, 3 3 का 9 और 9 चौके 36,
फिर उसके बाद a का क्यूब, a मतलब 2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, तो a और b के मान अपन दाएं से बाएं रखते जाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर हमें क्या चाहिए पीछे, b का क्यूब। तो b का क्यूब कितना है अपना 27 है, तो 27 का हम कितना लिख लेंगे 7, और हासिल कितनी आएंगी 2, नीचे लिख दी। उसके बाद है चौंगन, और चौंगन के हासिल 2 थी तो 56, 56 की 6 लिखी, हासिल आई 5। फिर उसके बाद 5 हासिल है और आ गए 36, तो 36 और 5 कितने होते हैं 41, 41 का लिखेंगे अपन कितना 1, हासिल आएगी 4। फिर है 8, और 8 में अपन 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ हमें पूरा का पूरा 12 लिख देना है। तो जो ऊपर बनी है अपनी वो अपना आंसर कितना होगा 12,167। तो इस 23वां का जो अथवा है उसका पेज नंबर 127 पे दिया हुआ है अपने लिए छठवां क्वेश्चन। ये रहा, इसमें क्या करना है 996 का घन निकलम सूत्र से ज्ञात करना है। क्या करेंगे 996 का निकलम सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें हमें क्या विचलन विधि उपयोग में लाई जाती है। तो आधार किसको मानेंगे 1000 को, और विचलन कितने का हुआ है -4 का, क्योंकि 1000 से 4 कम है 996, तो विचलन कितने का है -4 का। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है संख्या का क्यूब। क्या करते हैं अपन, संख्या का क्यूब करेंगे बराबर में संख्या धन 2 गुणित विचलन, फिर 3 गुणित विचलन स्क्वायर, और फिर क्या लिख देते हैं विचलन का क्यूब। ठीक है, तो संख्या लिखेंगे 996 धन 2, विचलन कितने से है -4, 3 गुणित -4 का स्क्वायर, और यहाँ -4 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के लिए अपन क्या करते हैं -4 और 8 का गुणा करेंगे, क्योंकि पहले गुणा किया जाता है फिर जोड़ते हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा -8, और इसको घटा देंगे तो 988। यहाँ इसका वर्ग करेंगे और 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48। हमें यहाँ पे कितने अंक लिखने हैं 3, इसलिए 0 48 लिखेंगे। और यहाँ 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ पे अभी 0 64 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको केवल माइनस किया है, और फिर इनके अपन जो ये अपन ने मॉड टाइप की लगाए हैं उसको हटा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या लिखेंगे पूरा का पूरा 8000, और उसमें से ये 64 घटा देंगे तो अपने पास इसका घन आ जाएगा कि इसका घन कितना होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और जो आपकी बुक में ये पीछे दिए हुए हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यदि आपके नहीं बनते हैं वो तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस पर अच्छे से वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों पे वो सारे क्वेश्चन बनने लगें, क्योंकि 5 नंबर का उसी में से एक आना है। इसके बाद है अपना पेज नंबर 24 का, सॉरी 51 का कौन सा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो नीचे दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब एक पासे को फेंकेंगे तो एक पासे को फेंकने पर कितने अंक आएंगे अपने पास 1 2 3 4 5 6। कितने अंक हो सकते हैं 1 से लेकर 6 तक के अंक हो सकते हैं। तो क्या लिखते हैं अपन, संभावित परिणाम। ठीक है, संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। मतलब संभावित नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन कुल परिणाम। क्या लिखते हैं कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास 6। ठीक है, उसके बाद इनको देखते जाइए और हल करते जाना है। पहले में क्या लिखा हुआ है, तो पहले की हमें क्या लिखना है प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता के लिए हम पहला है इसलिए पी ए से प्रदर्शित कर देंगे। तो पहले में क्या है अपने पास लिखा है कि एक अभाज्य संख्या बतानी है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है इसमें से 2 3 और 5, यानी कि 3 हो गई। तो संभावित परिणाम कितने हो गए 3, और बटे में कुल परिणाम, इसको काट देना 3 एकम 3 3 दूनी 6। प्रायिकता कितनी बनेगी 1/2। दूसरे की प्रायिकता निकालेंगे, मतलब प्रायिकता पी भी बराबर, दूसरे में क्या पूछा है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 3 अभाज्य हो गई और 3 अभाज्य नहीं होंगी, यानी 3/6। जब इसको भी काटोगे तो कितना आएगा 1/2।
फिर उसके बाद अपना तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है इसमें कि 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी एक कोई संख्या कौन सी होती है? 6। तो 6 मतलब एक ही संख्या है और बटे में 6। फिर चौथा आएगा अपना PD। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 से बड़ी संख्या ना हो। तो 1 2 3 4 5 तक हो जाएंगे, यानी कि 5/6। तो इसकी प्रायिकता ये कटेगा नहीं, तो यही रहेगी। इसका जो अंतिम क्वेश्चन है उसके लिए हम देख लेते हैं। और अगर आपको अभी तक बोर्ड परीक्षा के जो पेपर होते हैं उसे लिखना नहीं आता है, तो हमने भी उसके लिए एक वीडियो बहुत अच्छे से बताई है। जो टॉपर की कॉफ़ी होती है उसी कॉफ़ी को मैंने आपको बताया है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी तो उस टाइम मेरे पास एक कॉफ़ी मिली हुई थी मुझे, कि उसमें मतलब हम लोग को खरीदना रहता था, तो हमने खरीदी थी। तो उसमें हमारे लिए पूरे दिए हैं, मतलब जो टॉपर की कॉफ़ी होती है पूरे सब्जेक्ट के दिए हैं कि उसने किस तरीके से लिखा है। वो हालांकि क्लास 10th की कॉफ़ी है, लेकिन आप लिखने का तरीका तो वही रहेगा, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद हमारा ये अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो 49 नंबर पेज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा। तो इसके लिए हमें क्या बनाना रहेगा? अपना एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग को ये ग्राफ बनाना है। इसमें क्या है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और भारत। ठीक है, तो यहाँ 2006 में और 2007 में क्या है? 2006 में है, और कब कब का दिया है? 2007 का। ठीक है, तो पहला हम बनाएंगे 2006 का, दूसरा बना लेंगे 2007 का। तो यहाँ से हमने ये देशों के नाम दे दिए एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे क्या दे देंगे? उनका प्रतिशत, की किसका कितना प्रतिशत रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक को करके और बना सकते हैं। मैं एक को समझा देती हूँ। जैसे कि ये यहाँ से ले लीजिए आप, क्या दिया हुआ है? श्रीलंका का। किसका दिया है हमें? श्रीलंका का। कितना है? 54% 2006 में। तो यहाँ से चले अपन 55 से थोड़ा सा नीचे 54 तक, पहला हो गया। और उसी से जोड़ के हमें किसका बनाना है? 38%। ये क्या है? श्रीलंका का 2007 का स्कोर है। ठीक है, तो श्रीलंका का 40 से थोड़ा नीचे रहेगा, तो ये रहा। ऐसे ही न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड का कितना दिया है? 47%, यानी कि 50 से थोड़ा नीचे। और फिर 2007 में कितना है? पूरा पूरा 50, तो ये रहा। और इस तरीके से आप बना के और अपने बहुत अच्छे नंबर लाना। ऑल द बेस्ट, और बहुत सारी पढ़ाई करो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग की शायद 60 में से पूरे पूरे 60 नंबर मिल जाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।